जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सुना है कि भक्ति करते करते भी व्यक्ति नास्तिक बन सकता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरी श्रद्धा से पूजा व्रत और साधना करने के बावजूद भी मनुष्य को सुख और शांति नहीं मिलती? आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की सच्ची कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इन्होंने हर संभव साधना की, लेकिन कष्टों ने उनकी आशा को तोड़ दिया। इनसे मिलिए ये हैं जलगांव के रहने वाले गुलाब राव पटेल जी, जो सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इनको ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। लेकिन आज गुलाब राव पटेल जी का कहना है कि यदि कोई परमात्मा इस पृथ्वी पर है तो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आखिर नास्तिक बने गुलाब राव पटेल जी कैसे आस्तिक बन गए और आखिर क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली? आइए सुनते हैं गुलाब राव पटेल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गुलाबराव पाटिल। सर कहाँ से आए हैं आप? मलेर तहसील, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी आने से पहले हमारे घर में जो रीति रिवाज थी पुराने की, वो ही करते थे। जैसे कि गणपति पूजा, इसके बाद जो भी मतलब देवी देवता की पूजा, व्रत रखना, मतलब घर में बहुत भक्ति करते थे। खंडेराव की पूजा करना, वो खंडेराव को हर साल में वो बकरा मारते थे। वो एक हमारी देवी थी गांव में, वो देवी को भी बकरा मारना पड़ता था। मतलब ऐसी परंपरा की वो भक्ति करते थे। ये भक्ति करते करते हमारे जो घर में शांति सुख नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे 5 सदस्य हमारे सामने चले गए। सर, हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, ऐसी बात है, हम इतनी भक्ति करते थे। हमारी माताजी, हमारे घर वाले इतनी भक्ति करते थे। हमारी माताजी जो 7 दिन में 6 दिन तो व्रत ही रखती थी, तो हम भी उनके पीछे पीछे वो सब करते थे, लेकिन कोई शांति नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे घर में कोई ना कोई बाधा आती थी। ऐसे आती थी कि हमारे जो छोटा भाई था वो 4 साल का वो मर गया। इसके बाद छोटी बहन थी, वो 8 साल में वो मर गई। ऐसे इसके बाद हमारी और बड़ी बहन थी, वो 50 साल की उम्र में वो भी मर गई। तो हम जैसे जैसे हम बढ़ते गए आगे, मैं उम्र बड़ा हुआ, मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में जाने के बाद फिर हमारे पिताजी को कैंसर हुआ, कैंसर में मर गए हो। तो मैं सोचा कि ये इतनी भक्ति करने के बावजूद भी आपने इतना कष्ट क्यों हो रहा है? हमारे सदस्य एक सदस्य हमारा घर से वो जा रहा है। फिर हमारे माताजी को बताया, मैं बोला भाई ये जो आप भक्ति कर रहे ये सही नहीं है। अपन इतनी भक्ति कर रहे फिर भी अपने ऊपर इतना कष्ट आ रहा है, फिर हमने ये भक्ति करके क्या फ़ायदा? फिर मैं मानता नहीं था, मैं नास्तिक कदार पे चला गया, मैं नास्तिक बन गया। मैं किसी को मानता नहीं था, या कोई इधर भगवान है या कोई मंदिर में क्या है। मैं सीधा बोलता था मंदिर में पत्थर है, कुछ देने वाला नहीं है। ऐसा मैं सबको बोलता था। घर वाले बोलते थे ये पागल हो गया, ये कुछ भी बकवास करने लग गया। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आपका भगवान से विश्वास ही उठ गया था? सर, ऐसी बात है, धीरे धीरे मैं जब रिटायर होने के बाद हमारे पड़ोस में ही हमको एक ज्ञानगंगा पुस्तक दी। तो वो किताब मुझे मिली। मैं बोला चलो देखते इसमें क्या है। मैं तो सब ऐसे मानते नहीं थे। फिर वो किताब पढ़ने लग गया। जब पढ़ने लग गया तो उसमें जो मुझे आज तक अब जितना मुझे ज्ञान देते थे, इसका विपरीत ज्ञान लगा। मैं बोला ये कैसा हो सकता है? इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा सर कि नहीं, ये ज्ञान और अलग ही है। फिर मैं वो किताब पढ़ते रहा। 3 दिन में मैं वो किताब पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सही में ये अपन सही भक्ति पर आ गए हैं, हमने ये नामदान लेना चाहिए। तो हमने नाम दीक्षा ले लिया सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले भक्ति करते करते आपका भगवान से विश्वास उठ गया था, आप भगवान को मानने से इनकार करते थे,
तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और जिस भगवान की खोज में आप दर दर भटक रहे थे, जिन सुखों की तलाश में आप इधर उधर जा रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो लाभ मिले आपको? जी सर, इतने लाभ मिले कि मैं गिना नहीं सकता सर, कि मुझे बहुत लाभ मिले। सबसे बड़ा लाभ मुझे तो आध्यात्मिक ज्ञान का मिला। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है या दुर्गा का पति है, ये इनकी जन्म मूर्ति होती है। यानी असली मतलब भक्ति मिली, सत्य ज्ञान मिला, परमात्मा कौन है, इनकी मिलने की विधि क्या है, वो रहते कहाँ है, हम आए कहाँ, कौन है, ये सब कुछ हमको लाभ पहले मुझे मिला। दूसरा लाभ मुझे मेरी बवासीर का बीमारी थी सर। मैं आर्मी में भी था, तो वहाँ पे भी हमने डॉक्टर को दिखाया था। वो गोली देते थे, ऐसा करो ऐसा करो उसमें, लेकिन कुछ नहीं होता था। फिर घर पे आया, घर पे भी मैं काफ़ी दवा पानी किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दवा खाई, उससे भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मैं नाम दीक्षा लिया रामपाल जी महाराज से, तब से मेरा धीरे 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 सतनाम तक वो बवासीर की बीमारी ख़त्म हो गई सर, बिल्कुल जड़ से निकल गई। इसके बाद मुझे अटैक आया था सर। तो मैं सोचा कि बाप रे, ये तो 60 साल में मेरा भाई को भी अटैक आया, वो भी मर गया। मतलब ये मैं सोचा कि अभी मेरा ही नंबर था। तो लेकिन मैं रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की वजह से मुझे रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने एक गोली वहाँ से लिया नहीं। दूसरा दिन मैं घर पे आ गया, एक भी गोली वहाँ से लिया नहीं। बिना गोली का मैं ठीक हो गया। चरण अमृत लेके मैं बिल्कुल स्वस्थ और अभी आज आपके सामने खड़ा हूँ सर। इसके बाद मेरी लड़की की ऐसी बीमारी थी, वो 10 क्लास में वो बेहोश हो जाती थी। मतलब भूत बात की ऐसी कुछ चक्कर था उसका। मैंने डॉक्टर के पास दिखाया, कई डॉक्टर के पास, बोले इसको कुछ भी नहीं है। तो मैंने झाड़ फूस वाले के पास भी गया, उसने भी किया, पैसा लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमने नाम दीक्षा लेकर आए, फिर हमारे घर में मालिक की वाणी चली, सुबह शाम दोपहर सत्संग। फिर वो छुट्टी पे आती थी, वो सुनती थी खाली, उसने नाम दीक्षा नहीं लिया था। तो वो सुनने से उसकी जो बीमारी थी वो पूरी ख़त्म हो गई सर। आज वो ठीक है। वैसे वो बिना नाम दीक्षा का वो बीमारी चली गई उसकी। इसके बाद फिर उसी टाइम हमारा लड़के का डस्ट का वो एलर्जी थी, वो हमेशा छिका मारता था, ये करता था। उससे ऑपरेशन भी किया, फिर भी उसका वो बीमारी ठीक नहीं होती थी। उसका भी वैसी हुआ कि वो जब रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता था, वो सुनने से, वो वाणियाँ सुनने से उसका भी वो बीमारी चला गया। इसके बाद मेरी लड़की की शादी हुई सर। तो शादी में मैं अभी, माँ बाप तो बहुत परेशान रहे थे लड़की का दहेज देना। तो मेरा वो भार भी रामपाल जी महाराज ने उतार दिया, क्योंकि बिना दहेज के वो शादी मैंने किया। दहेज 1 रुपया दिया नहीं। इसके बाद शादी होने के बाद उसको 4 साल के बाद बच्चा पेट में रहा। तो उन्होंने टेस्ट किया, वो ब्रेशर में उनकी एक गांठ थी। वो गांठ जब चेक किया तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। तो जैसा वो कैंसर का बताया तो दोनों रोने लग गए वहाँ दवाखाने में। फिर मेरे पास फ़ोन आया लड़की का कि ऐसा ऐसा है पापा, कि मुझे तो कैंसर बता दिया आणि मेरा अभी 2 महीने का बच्चा है, क्या करे। मैं बोला कुछ भी मत करना, आप सीधा रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, दोनों को मालिक सब ठीक करेंगे। फिर उन्होंने दोनों ने नाम दीक्षा लिया, ऑनलाइन नाम दीक्षा दे दिया। फिर डॉक्टर ने, उनका थोड़ा सा ये था कि भाई डॉक्टर करेंगे ठीक। मैं बोला आपको जो जैसा करना है वैसा करो, लेकिन आप भी जो करेंगे अभी परमात्मा ही करेंगे, संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं जो कुछ करेंगे। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका 8 महीने के अंदर बच्चा को सीजर करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद 8, 9, 12 केमो इसको देना पड़ेगा। फिर डिलीवरी की जब हो जाएगा उसके बाद 4 केमो और देना पड़ेगा। मतलब वो इंजेक्शन रहे थे, वो इंजेक्शन इतना खतरनाक रहे थे, वो बहुत जलन होता। फिर उसको जैसे पहला केमो दिया, इंजेक्शन दिया, उसको कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैं उसको बोला, मैं बोला देख भाई, नाम दीक्षा लिया है, आप नाम सुमिरन करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो।
फिर ऐसे सर उसको 12 केमो दिए। तो जैसा आज समझ लो आज केमो दिया, तो 4 दिन में वो बच्चा चेक करते थे डॉक्टर कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो बच्चा भी ठीक होके एकदम सही था। उन्होंने बोला था कि 8 महीने में, अभी 8 महीना चालू हो गया, अभी ये बच्चा को सीजर करके बाहर निकलना। मैं बोला नहीं, अभी ये देखो ये बच्चा रामपाल जी महाराज जी का आदेश से बाहर आएगा, अभी ये बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो जैसे 8 महीना हो गया, वो बोला जल्दी करो। मैं बोला नहीं करना नहीं, लड़की को बोला धीरज रखो। फिर 9वां महीने में वो बच्चा बिना सीजर किए हुए नॉर्मल डिलीवरी हुए। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा एकदम क्लियर, जब 3 किलो का मतलब बच्चा था। आज वो बच्चा भी सही है और मेरी लड़की भी बिल्कुल सही है, उसके बाल भी गिरे नहीं, कुछ नहीं। और जो केमो चलते थे वो केमो भी लिया उसने, सब कुछ लिया, आज वो बिल्कुल सही है। तो जैसा उन्होंने बोला कि हमने डॉक्टर को बताना है, मैं बोला ठीक है, आप जैसी आपकी मर्जी, आप डॉक्टर को बताओ, लेकिन आज से जो भी होगा, जो भी करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है। आपको विश्वास है नहीं है तो आप कर सकते, आप डॉक्टर के पास जा सकते। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा ये है, ये 8 महीने में बालक को निकालना पड़ेगा, ये इसका ये करना पड़ेगा, इसके बाल निकल जाएंगे, इसकी ऐसे ऐसे ये होगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, मेरी लड़की को भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत है आज वो। कैंसर का ट्रीटमेंट अभी वो खत्म हो गया, अभी वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने उनको बोला था कि ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनका थोड़ा सा वो ये था, डामाडोल थे वो, उन्होंने वो किया वो डॉक्टर के पास जाके। लेकिन डॉक्टर जो बोलते थे उसका विपरीत हुआ। वो विपरीत ऐसा हुआ कि वो बोलते थे ऐसा ऐसा, उन्होंने बता दिया था सब कहानी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। फिर वो क्या बोले कि बोला नहीं, ये हजारों में लाखों में ऐसी एक केस होती है, ऐसा हो जाता है बोलता है। तो हमको पता था कि ये जो किया ये संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, बाकी कोई नहीं कर सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को आप अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? अन्य जो धर्मगुरु है, जगत गुरु है, ये जो ज्ञान देते, ये ज्ञान इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बताते क्या है ये लोग कि रामायण का, महाभारत का ऐसी स्टोरी बताते। ये बताते बताते हमारे कान पक गए। ये इनके पास कुछ ज्ञान भी नहीं है, ये इनके पास सत्य ज्ञान नहीं है। ये जो अपने धर्म, अपने वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे। और हमारे जो रामपाल जी महाराज जी अपना शास्त्र से ज्ञान बताते। शास्त्र जो अपने जितने भी धर्म ग्रंथ है वो एक 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 खोल करके बता रहे। जैसे गीता हुआ, वेद हुई, बाइबल हुई, ये गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, ये सब ग्रंथ एक एक खोल के बता रहे। उसमें सब ज्ञान आज तक किसी ने बताया नहीं। आज जो भी सदग्रंथ खोल के बताने वाले जो संत है, वो पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। इनके अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है, सत्य मार्ग नहीं है। हमें ये सत्य ज्ञान, सत्य मार्ग रामपाल जी महाराज ने बताया। मोक्ष का मार्ग भी इसमें है। बाकी जो संत है इनके पास कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये सब अपनी ऐसी मर्जी बात। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा भगत समाज को या जगत को ये संदेश है कि आप ठीक है, जो भक्ति आप कर रहे हैं वो आपकी भक्ति ठीक है, लेकिन वो भक्ति अधूरी है। अधूरी कैसी है? आप शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे। इसके वजह से आपको जो लाभ होना था वो लाभ नहीं हो रहा है। आपके एक एक ऐसे ऐसे कहर टूट रहे हैं। आपके आर्थिक, शारीरिक, भौतिक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और ये भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे, ये शास्त्रानुकूल भक्ति है। ये भक्ति से आपको लाभ भी मिलेगा। मालिक तो बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि मैं तो ये लुंगे में दूंगा, यानी कि फ्री, आर्थिक, शारीरिक, भौतिक ये लाभ तो फ्री में दूंगा। लेकिन जो सबको अपने को आज सबको एक रोग लगा है, वो जरा और जवरा, यानी जरा यानी बुढ़ापा और मरण, ये जो रोग है इनसे अपने को निपटाना है। और ये निपटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं।
कबीर साहब के रूप में पुस्तक लो, ज्ञान गंगा, जीने की राह वो मंगाओ, किताब पढ़ो। और आज सब समाज पढ़ा लिखा है, सब जानते हैं। पहले कैसे अनपढ़ लोग थे, वो जैसे बताते थे वैसे वो करते थे। इसके बाद जो भी जिसने भी नाम दीक्षा लेना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना मानव जीवन इससे मोक्ष का पालो। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया की है। हर जिले में, हर स्टेट में, हर जिले में नामदान खोल रखा है। आज पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान खोल रखा है। कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते, उसमें एक पट्टी चलती, उसमें नंबर आते। वो नंबर आप फ़ोन करेंगे तो वो आपको बताएंगे, जो जहाँ भी आप हैं वहाँ का नामदान, नज़दीक का नामदान सेंटर का आपको नंबर दिया जाएगा। वहाँ आप जाके नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर, ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेड़ू के अंदर, एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं। ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर कहेगा, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए, झूठी कहानी सुना सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा। पूरे विश्व के मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद गद हो रहेंगे होंगे, और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालिक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तब परमात्मा ने बताया कि बताता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा आपको, कोई ये ना समझे, ये इसलिए दिखाया जा रहा आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे। ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध सागर का एक खंड है ये, और 121 पृष्ठ पे यहां देखना। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कल युग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। अब क्या कहते हैं परमात्मा
कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नर लोई। काल का जितना भी झंझट फंद है सब नर नारी उससे छूटेंगी और सकल सृष्टि पर वह ने खोई। ओए होए, कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, तो सतनाम सब ठोर उचारा जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां कहा कि उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। अब देखिएगा, ये सवसम वेद बोध चल रहा है। हम इसके 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा। और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख ले गह व पाव पद निर्वाण, जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देख, फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पावे पद निर्वाण, यथा शरीतगण आप ही और मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये भिन्न भिन्न मार्ग बन गए, पंथ बन गए, हिंदू धर्म मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग बट गए, तो उस सच्चे ज्ञान को सुन और समझ के ये पुनः वापस एक होंगे। जैसे समुद्र के अंदर बगैर निर्बाध ना डटे नहीं डटती दरियाएं, अपने आप जाकर शीघ्रता से तीव्रता के साथ उसमें समा जाती हैं। इस ज्ञान से परिचित होकर के सभी मानव अपने अहम और अपनी इन विभाजित सीमाओं को तोड़ के ऐसे जबरदस्ती आवेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। जैसे दरिया को समुद्र में जाने से रोका नहीं जा सकता। देखना, यथा शरीतगण, शरीतगण माने दरियाएं, आप ही मिले सिंधु माने समुद्र में, धाय माने दौड़ के स्पीडते, और सत सुकृत के मध्य में जो एक पंथ चलाया जाएगा उसमें सभी पंथ समावे। ऐसे जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तबलो और सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी, जो सब संवेद में मैंने बोल दी, धर्मदास आपने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय। पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की, पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी, कार्तिक की पूर्णवासी। ठीक माने आज्ञा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा,
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग आओगा उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा। मेरी भक्ति करेंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में। अब क्या बताते हैं, यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नी ठीक को कोती थी बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा तब कपट चातरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, देख रहे हो कैसे हाहाकार मच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ के और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का वो कर नहीं पाए। तो यहाँ बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद ये प्राणी तब तक करेगा जब तक युग ज्ञान सामने नहीं आएगा, और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा, ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है। तो एकदम सब का ब्रेक से लगेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियां मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये जो अरब रुपये इकट्ठे कर लिए, अरब रुपये, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए। तो फिर हम तो इसलिए कहते हैं कपट चातरी तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे वो कलयुग के, तब तक त्या कपट चातरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेद कहेंगे वैसे लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो, सब ही नारी नर शुद्ध तब, सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, ये ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब। ये सब अपनी चतुरता छोड़ के एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वह सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। ओए होए, कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। अब परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के, ये लिखने में प्रिंट है, गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। ये दास देख रहा है यहाँ कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी इसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा।
भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आप कहोगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाएं, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तब कति आत्म निर्मल हो जाएगी और बरते सहज स्वभाव, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहां कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाय, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुबह। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें 12 पंथ चलो सो भेद। यहां लिखा है 12 पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं, अर भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग बढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहां है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहां क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहां गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेष कर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसारी पंथ 5वां, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहां शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। 12 पंथ चलो सो भेद। ये 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूले जीव न जावे ठिकाना, फिर ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने फेरबदल कर दिया, यहां बताना था प्रथम तो चुड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहां प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहां आप देखिए दूसरा जागू है। यहां देखिए कबीर चरित्र बोध में यहां पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहां प्रथम जागू कर दिया इन्होंने।
कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहाँ गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामाखेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, द्वादश पंथ काल फरमाना, बोले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आदम आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और पांचवा टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहां से स्टार्ट होता है वर्मा। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। ये बर्मा पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गया कि गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वे कबीर पंथ में उन्हें काफी कबीर सागर में फेरबदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो बर्मा पंथ वाले थे, उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है जिसका हम पाठ करते हैं। अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई, 75 होना चाहिए, अर्थात दिन प्रेम प्रगटे जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिए फिर क्या बताया कि बर्मा पंथ वाले साख हमारी लिए जीव समझावें, असंख्य जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। हाय हाय। फिर कहा है कि बर्मा पंथ प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि बर्मा पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस बर्मा पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मरम नहीं पाओ, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब है, और नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा, बर्मा पंथ प्रगट हो बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मरम न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। बर्मा पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। अपने आत्माओं परमात्मा ना तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर दे के। आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वैसे भक्तों के माध्यम से, और बुकों के माध्यम से, सीडीज डीवीडी के माध्यम से। तहलका मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जो इसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं, साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावे। बर्मा पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को था। बर्मा पंथ हम ही चलकर आवे। कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा,
और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो मैदाना। यहां परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मैं घर के अंदर में एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब के आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान ली। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आ गए हम। 136 और 37 पढ़ लिया। यहां पर है उन 13 पंथों, 13 के 13 वैरायटी लिखी है। 13 उन 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू जुग्गू है। ये तीसरा अहंकारी प्रचंड। चौथा वंश बिरहे। 5वां वंश निंद्रा। 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चुतराई। ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ। और 8वें 12 पंथ विरोध। 9वां वंश पंथ पूजा। 10वां वंश प्रकाश। 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है। मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा और एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए, फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा, क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी वह आगरा वालों की है। 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहां से छपी है देखिएगा,
ये है श्री तुलसीदास जी। अब ते चले गए जहाँ न जाना था। जय गुरुदेव की अमरवाणी। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं? विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी। क्या कहा है? उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उन भक्ति साधनाओं को करते हुए उसके जीवन में अनेकों दुख आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको परमात्मा के अस्तित्व पर ही शक होने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले अशोक कुमार जी की। अशोक जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी उनका परिवार शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पीड़ित था। लेकिन आज अशोक जी का कहना है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और उसका पूरा श्रेय मैं संत रामपाल जी महाराज को देना चाहता हूं। यदि संत रामपाल जी महाराज मुझे नहीं मिलते तो ना जाने मेरे व मेरे परिवार के साथ क्या होता। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर अशोक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर अशोक जी अपनी जिंदगी के मसीहा संत रामपाल जी महाराज को क्यों ठहरा रहे हैं। सुनते हैं अशोक जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बारां, राजस्थान, गांव अंता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? तत्वदर्शी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दास ने 28 अप्रैल 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जो भी परिवार में पारंपरिक साधनाएं होती है, देवी देवताओं की भक्ति करना, मंदिर मस्जिदों में जाना, ये सभी परंपरा से जो चली आ रही थी वही साधना हम करते थे। तो सर, आप जो पारंपरिक साधनाएं करते थे उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? परंपरागत साधनाएं करते थे, उनसे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानियाँ हुई। मेरी पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही एक्सपायर हो गई। पीलिया या कोई अन्य रोग ऐसे होने से वो वहीं शांत हो गई, पियर में ही। उसके बाद में मैं पढ़ाई करता था, 10वीं तक पढ़ाई करी मैंने। उसके बाद में 10वीं से पढ़ाई बंद करने के बाद में दूसरी मैरिज हुई भीलवाड़ा, राजस्थान में। वहाँ भी कुछ समय बाद में ही वो पत्नी भी मेरी एक्सपायर हो गई, शांत हो गई। और उसमें हमारे पिताजी रामदेव जी, बाबा रामदेव जी की साधना करते थे। रामदेवरा जाते थे साल के साल ही, भादवे के महीने में। वहाँ रामदेवरा जाने से भी उन्होंने जो साधना बताई कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उनके साथ में जाकर यही साधना करी जो परंपरा से हमारे पिताजी करते थे। उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। देवी देवताओं पे विश्वास करना ही छोड़ दिया, क्योंकि हानि के अलावा उन देवी देवताओं से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में सत्संगों में जाना शुरू किया, तो वहाँ भी यही था कि गांजा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। वहाँ भी ऐसे ही विषय विकारों में ही उलझा देते। जो संत महात्मा होते थे, सत्संग में भजन के लिए बैठते थे, जो ढोंगी संत आते थे, वो भी यही कहते थे कि भाई बीड़ी जलाओ, सिगरेट जलाओ, तो जलाना पड़ती थी।
उनको जला के देते थे। वो बोलते थे कि लो आप भी खींचो एक फूंक, हम भी खींचते थे। ऐसे ऐसे करते उसकी भी लत लग गई। फिर गांजा पीने लग गए। करीब करीब 3-4 साल तक गांजा पिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये साधनाएं थी, ये आडंबर थे, जो अन्य संतों के साथ में रहे, उनके सानिध्य में रहे, सारे उल्टे ही शौक किए और उनका परिणाम भी उल्टा ही आया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना एक संजोग ही था या संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी। तो मैं ऐसे ही सत्संग में गाना बजाना करते थे, भजन गाते थे, परमेश्वर कबीर साहब की वाणियाँ भी गाते थे। तो गाने का शौक़ था, तो आध्यात्मिक चैनल देखते थे, जैसे आस्था है, संस्कार है, ऐसे जो कथावाचकों की कथा आती थी उनको सुनते थे। उनसे कुछ सीखने को मिलता था कि भाई इनमें अच्छा गाते हैं, अच्छा प्रोग्राम देते हैं ये, तो उनसे सीखते थे। तो ऐसे चलाते चलाते एक दिन क्या है, अचानक ही टीवी पे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था। वो अचानक ही देखने को मिला। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट मैंने सत्संग देखा, लेकिन उस 5-7 मिनट के सत्संग से मुझ पर ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि दूसरे दिन मुझे ये भी पता नहीं था कि सत्संग कितने बजे चालू होता है, कब आता है। पर मुझे वो 5-10 मिनट का सत्संग सुना, उससे ये लाभ हुआ कि दूसरे दिन मैं टीवी के सामने बैठ गया 1 घंटा पहले कि भाई टीवी चालू करके मैं बैठ गया कि भाई सत्संग कितने बजे आता है। जब सत्संग शुरू हुआ मैंने देखा, देखने के बाद में लगातार मैंने कम से कम 8-10 दिन तक देखा। उसके बाद में चैनल के नीचे हेडलाइन आती है पीली पट्टी, उस पीली पट्टी पे जो फ़ोन नंबर रहते हैं वहाँ से मैंने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा। तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद में मैंने भगतमती को बताया। भगतमती की ये इच्छा थी कि भाई हमारे लड़का हो। तो मैंने उनको बताया, मेरे ससुराल वालों को भी बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज हैं और नाम दीक्षा लेते हैं, जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात पर। फिर भी मैंने जोर देकर मेरी धर्म पत्नी और 2 लड़कियां थी उनको लेकर मैं आश्रम गया। ये घटना है 28 अप्रैल 2013 की। जब मैं आश्रम पहुंचा, पूछते पूछते जब हमने देखा तो वास्तव में ऐसा लगा कि यहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्रथम लाभ तो ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। इससे ये पता चला कि देवी देवताओं की भक्ति करने से क्या होता है और पूर्ण परमात्मा की साधना करने से क्या होता है। पूर्ण लाभ कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, यह सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही पता चला। दूसरा लाभ, भगतमती को और उसके माता पिता को ये इच्छा थी कि हमारे लड़का हो लड़की को। तो उस समय मेरी मिसेज प्रेग्नेंट थी। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज ने से नाम दीक्षा लेकर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हम सदगुरु रामपाल जी महाराज के वहाँ नाम दान में आशीर्वाद लेने पहुँचे तो मेरी पत्नी महिलाओं की लाइन में लगी हुई थी और मैं पुरुषों की लाइन में लगा हुआ था। मेरी पत्नी ने मुझे ये नहीं बताया कि उसने क्या मांगा गुरुजी से। मैंने परमात्मा का आशीर्वाद लिया और मैंने अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद में जब मेरी पत्नी और हम वापस मिले तब उसने आके बताया मुझे कि मैंने तो परमात्मा के सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज के सामने ये अर्जी लगाई थी कि अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज सच्चे संत हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, तो मुझे लड़का दें। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद में तीसरा लाभ ये हुआ, सर जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, इंदौर रहते हैं। तो वो क्या है, संडे को शराब का सेवन करते हैं या मीट वगैरह खाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन हमारे वहाँ घर पर आए हुए थे और कहीं बाहर से खा पी के आए थे। वो ज़्यादा नशे में तो नहीं थे, पर उन्होंने क्या है बच्चे को उठाया, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था, उसको उसने उठाया और खिलाते खिलाते ऊपर ले गया छत पे। और वहाँ से अचानक ही पैर फिसला हमारे बड़े भाई साहब का और उनके साथ में ही बच्चा भी ऊपरी मंजिल से सीधा लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों से नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद में जैसे हमारे भाई साहब उसके पीछे दौड़ तो वो भी नीचे गिर गए।
तो हमारे भाई साहब का तो पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया एक। और हमारे जो बच्चा था उस बच्चे के एक खरोंच भी नहीं आई, और नाली में जैसे जाके गिरा तो बच्चा एकदम थोड़ी देर सुन्न हो गया, आवाज़ भी नहीं करी, ना रोया ना चिल्लाया। सारे के सारे वहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सबने पूछा कि भाई बच्चा तो मर गया है, इतने ऊपर से गिरा है। उसके बाद में मैंने आके उठाया, जैसे मैंने उठाया बच्चा ये रोया भी नहीं, मैंने थोड़ा पंखे में लाकर उसको सुलाया, हवा लगी तो खेलने लग गया बच्चा। उस टाइम उसकी उम्र केवल 8 महीने थी, 8 महीने का लड़का था। तो तीसरा चमत्कार ये हुआ। उसके बाद में और चमत्कार ऐसे कई हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के। बाकी एक चमत्कार मैं और बताऊंगा, जो हमारे दूसरे नंबर की लड़की है, उस लड़की के पैरों में ऑटोमेटिक ही पता नहीं ऐसी कोई बीमारी जी, जलन का रोग, जैसे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में सुनाते हैं कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग था। ऐसा का ऐसा ही रोग मेरी पुत्री छोटी वाली, जिसका नाम धनाक्षी है, उसके पैरों में हो गया। तो ऑटोमेटिक ही पैर ऐसे फट जाते थे जैसे खरबूजा फटता है, खड़ा भी नहीं होया जाता था उससे, और खून बहने लग जाता था। मैंने उसका करीब 3 महीने तक इलाज करवाया, 500 रुपये के 3 बार कोर्स दिए। एक बंगाली डॉक्टर है, वहाँ से कोर्स लाया कि उसने गारंटी ली कि मैं 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा इस रोग को, लेकिन वो रोग उससे 3 महीने में भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई। वहाँ प्रार्थना लगाने के बाद में केवल 30 रुपये की दवाई में सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, केवल 30 रुपये की दवाई में आज वो ठीक है एकदम, उसके पैरों में निशान भी नहीं है, नहीं तो जख्म हो गए थे बड़े बड़े। ये लाभ हुआ है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे जो विषय विकार थे, बुरी आदतें थी, गलत शौक मौज थे, जैसे शराब पीना, बीड़ी पीना, चिलम पीना और मांस मदिरा का इनका सेवन करना, ये सारी बुरी आदतें एक साथ छूट गई। सब कहते हैं कि भाई ये नहीं छूटती है, बाकी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से एक ही बार में सारे विषय विकार व्यसन छूट गए। सभी हिंदू धर्म में देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो ये कहते हैं, आरतियों में भी गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। बाकी आज तक गाने से विषय विकार किसी के भी नहीं मिटे और आज तक भी गा रहे हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तुरंत ही सारे विषय विकार, आज कोई अगर बीड़ी भी पीता है हमारे सामने या हमारे पास में तो ऐसी बदबू आती है कि थोड़ी देर बाद में उल्टियाँ हो जाए, ये कंडीशन है। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा है कि जो ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें सारे विषय विकारों को मिटा रहे हैं, दहेज रहित शादियां करवा रहे हैं। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उन्नति करेगा और समाज को एक नई दिशा देगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले। आपको एक लड़के की प्राप्ति हुई, उसके बाद उसी लड़के को जीवन दान मिला, उसके अलावा आपको शराब आदि नशों से भी छुटकारा मिला। तो सर, जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सर, समाज को संदेश तो क्या, एक प्रार्थना और विनती है कि अगर आप भी मेरी तरह इन विषय विकारों से बचना चाहते हैं और आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ और आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं और सभी तरह के शारीरिक, आर्थिक और जितने भी लाभ हैं जो आप लेना चाहता है, इन देवी देवताओं की शरण में आने से नहीं प्राप्त होंगे। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91 888 291 4911।